नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। इंडियन फैमिलीज के पास इस समय घरों में 34,600 टन सोना मौजूद है। इसकी कीमत करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर या जीडीपी के 88.8% के बराबर है। ये जानकारी मॉर्गन स्टैनली की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दी गई। बीते एक साल में गोल्ड की कीमतों में 50% से ज्यादा की तेजी देखी गई है और ये ऑल टाइम हाई पर बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $4,056 प्रति ऑन्स पर बनी हुई है और डोमेस्टिक मार्केट में सोने के दाम $1,27,300 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक सोने ने डॉलर में 54.6% और रुपए में 61.8% का रिटर्न दिया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इंडियन फैमिलीज की ओर से वित्तीय परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देने से सोने में निवेश हाल के कुछ महीनों में तेजी से बढ़ा और पिछले 12 महीनों में ETF इनफ्लो 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये रुझान आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 से अपने गोल्ड रिजर्व से करीब 75 टन की वृद्धि की है, जिससे उसकी कुल होल्डिंग 880 टन हो गई है। ये अब भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 14% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम के अध्यक्ष और CEO क्रिस्टियानो आर अमीन से मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान AI और इनोवेशन में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर कहा कि क्रिस्टियानो आर अमोन के साथ बैठक में AI इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर और AI मिशन के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता देखकर बहुत अच्छा लगा। भारत ऐसी तकनीकों के निर्माण के लिए बेजोड़ प्रतिभा और पैमाना प्रदान करता है जो हमारे सामूहिक भविष्य को आकार देगी। अमोन ने भी अपने X अकाउंट पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारत AI और सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन में क्वालकॉम और इंडिया के बीच व्यापक साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ 6G में बदलाव पर शानदार बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने X पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ऊर्जा नए भारत की धड़कन है जो उद्योगों को शक्ति प्रदान करती है और लोगों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा ही 1 अरब 42 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को ईंधन देती है। पुरी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी, ऑयल और LPG कंज्यूमर है और चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक और रिफाइनिंग का हब बन गया है। आज देश में रोजाना 5.5 मिलियन बैरल तेल का उपयोग होने लगा है। Energy is more than just fuel. It is the heartbeat of modern civilization, powering industries, connecting people, and fueling the aspirations of 1.42 billion Indians. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is preparing for a future where energy is not just abundant, but secure, sustainable, and self-sufficient. As we march towards Amrit Kaal and the goal of energy independence by 2047, the energy sector is becoming the backbone of Viksit Bharat. India today is the 4th largest economy, a beacon of resilience and growth. With 7.8% GDP growth in the first quarter of FY 2025-26 and a $4.3 trillion economy, we are on course to become a $30 trillion economy by 2047, with per capita income nearing $18,000. This growth is driving unprecedented energy demand. India is the 3rd largest energy consumer, the 3rd largest oil and LPG consumer, the 4th largest LNG importer, and the 4th largest refiner globally. We use 5.5 million barrels of crude oil daily and 67 million Indians visit a petrol pump every day, proof that energy powers everyday life.
To meet this demand, the Modi government is boosting domestic exploration while strengthening global partnerships, sourcing energy from over 40 countries. The Samudra Manthan National Deepwater Mission and reforms like HELP, opening 99% of offshore areas, and OALP bidding rounds are unlocking frontier reserves. At the same time, India is investing in green hydrogen, bioenergy, sustainable aviation fuel, and compressed biogas, while expanding refining capacity from 258 to 310 million tons per annum by 2028, cementing our status as a global refining hub. LPG remains the cheapest in the world, empowering 10.60 crore Ujjwala families to cook meals for just 7 rupees a day. The journey has begun, and the future is bright. Together, we are powering a Viksit Bharat. भारत और कनाडा के बीच हाल के दिनों में रिश्ते तनावपूर्ण रहे। हालांकि मार्क कार्नी के कनाडा के पीएम बनने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सकारात्मक पहल भी देखने को मिली। ऐसे में अब इंडिया और कनाडा के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए और आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के बीच अहम चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच भरोसे, सम्मान और संतुलन पर आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही। कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ हुई इस बैठक के बारे में पीयूष गोयल ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमने ऐसे अवसरों पर चर्चा की जो दोनों देशों की इकोनॉमीज की विशेषताओं का लाभ उठाते हुए व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। गोयल ने कहा कि मैंने जोर देकर कहा कि भारत कनाडा के व्यापारिक रिश्ते आपसी सम्मान, विश्वास और संतुलन पर आधारित होने चाहिए। इस बैठक को लेकर कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने भी कहा कि वे भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने और क्लीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में नए व्यापारिक अवसरों पर काम कर रहे हैं। पेटीएम ने दूसरे क्वार्टर में एंट फाइनेंशियल होल्डिंग बीवी ने पूरी तरह से बाहर निकलकर कंपनी के शेयर होल्डिंग ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटकर 33% से 27% हो गया। घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी 14 से 16% तक बढ़ाई, जिसमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड प्रमुख रहा। इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी 1 से 3% बढ़ी, जबकि एफपीआई ने 22 से 24% तक शेयर होल्डिंग की। इंडिगो ने दिल्ली और चीन के ग्वांगजू के बीच रोजाना सीधी उड़ानें 10 नवंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। इस हवाई मार्ग पर उड़ानों का संचालन इंडिगो के एयरबस A320 विमान से होगा। इंडिगो ने यह ऐलान विदेश मंत्रालय के 3 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की पुष्टि के बाद किया है। मंत्रालय ने कहा था कि सीधी उड़ानों का फिर से शुरू होना भारत चीन संबंधों में सुधार का संकेत है। ये उड़ानें कोविड-19 महामारी और डोकलाम गतिरोध की वजह से रोक दी गई थीं। चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने भी दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू करने की पुष्टि की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोनाली सेनगुप्ता को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले सेनगुप्ता बेंगलुरु के रीजनल ऑफिस में कर्नाटक के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम कर रही थीं। कार्यकारी निदेशक के रूप में सेनगुप्ता अब 3 महत्वपूर्ण विभागों कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और विकास विभाग के साथ निरीक्षण विभाग की भी देखरेख करेंगी। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.